नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूं कि एक 34 साल के व्यक्ति ने कैसे अपनी 8 साल की जो एंजाइटी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे लेकिन वो उससे ठीक नहीं हो पा रहे थे। एक सिंगल मिस्टेक वो कर रहे थे लगातार, मतलब सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी एक सिंगल मिस्टेक जो वो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी 8 साल की एंजाइटी ठीक नहीं हो पा रही थी। 8 साल से उनको हर छोटी छोटी बात पर बुरा लग रहा था, छोटी छोटी बातें चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कभी धड़कन बढ़ रही थी, कभी दिमाग के अंदर दर्द हो रहा था, कभी सिर भारी हो रहा था, कभी शरीर में थकावट सी महसूस हो रही थी, कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मतलब लगातार 8 सालों से ये उनके प्रॉब्लम चल रही थी। वो बहुत सारे अपनी तरफ से एफर्ट्स यूज कर रहे थे, अपने आप को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। वो कभी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कभी योगा कर रहे थे, कभी मेडिटेशन कर रहे थे, बट एक मिस्टेक कंटिन्यूसली कर रहे थे जिसकी वजह से वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, वो मिस्टेक क्या है मैं पूरा बता रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने उस मिस्टेक को ठीक किया, उन्होंने अपनी पूरी एंजाइटी को मिटा लिया। ये रियल केस आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, वो मिस्टेक क्या है, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। दोस्तों, हम सभी के अंदर लॉजिकल थिंकिंग होती है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जितना आप इनपुट देते हो उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब कोई भी आपको अगर कुछ भी अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, किसी भी प्रकार का अगर आपको आउटकम मिल रहा है, तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या रहे होंगे, आपके एफर्ट्स रहे होंगे। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आपके एफर्ट्स भी कौन से रहे होंगे, सक्सेस वाले आपके एफर्ट्स रहे होंगे। आपका जो बिहेवियर है वो भी सक्सेस वाला रहा होगा। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, मतलब आपका बिहेवियर भी कौन सा रहा होगा, सक्सेस वाला बिहेवियर आपका नहीं रहा होगा। उसी तरह से जो एंजाइटी होती है दोस्तों, एंजाइटी के अंदर भी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, इस एंजाइटी के अंदर भी या तो हमें रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, या तो हमें आराम मिल जाता है या हमें आराम नहीं मिलता। मतलब सामान्य तो एंजाइटी जो होती है वो 6 से 8 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। जो एंजाइटी है, पैनिक है, फोबिया है, डिप्रेशन है, ये आपके 6 से 8 महीने में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये 6 से 8 महीने के बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके एफर्ट्स तो है लेकिन उन एफर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से हम बाहर नहीं आ पा रहे। अगर मान लीजिए कि मुझे आराम नहीं मिल रहा, इसका मतलब मैं वो एफर्ट्स डाल रहा हूं, मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूं जिन मिस्टेक्स की वजह से मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब मैं वो एफर्ट्स यूज कर रहा हूं जिनसे मुझे रिलीफ नहीं मिलता। और अगर रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब मैं वो एफर्ट्स डाल रहा हूं जिससे मुझे आराम मिलता है। तो यहां पर अगर मैं ये लाइन बोल देता हूं कि आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक मेरा जो दिमाग है वो उस डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाता है जो आराम नहीं मिलने वाले एफर्ट्स डालता है। ऑटोमेटिक आपका दिमाग उन्हीं फैक्ट्स को उठाता है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसी बिहेवियर को यूज करता है जो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, आराम न मिलने की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ये बोलते हैं, अपने आप को ये ऑटो सजेशंस देते हैं कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, तो आपका दिमाग अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करता है कि वो वही फैक्ट्स उठाता है, वही एफर्ट्स उठाता है, उसी बिहेवियर को उठाता है जो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाता है, रिलीफ की डायरेक्शन में लेके जाता है। ये हमारे दिमाग की बहुत ही असीम क्षमता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने आप को जिस आइडेंटिटी में हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, जैसे एक टीचर है तो उसने अपने आप को टीचर की आइडेंटिटी में क्लोज कर लिया, वो अपने आप को ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ टीचर हूं, तो वो जो बिहेवियर करेगा ना, वो टीचिंग के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करेगा। एक डॉक्टर है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, एक साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी बन रखी होती है। उसी तरह से हम अपने आप को कंटिन्यूसली जो आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, कंटिन्यूसली जो आइडेंटिटी अपने आप को दे रहे होते हैं, उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा दिमाग एफर्ट्स डालता है। अगर मैं लगातार अपने आप को ये आइडेंटिटी दे रहा हूं कि चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूं, चाहे मैं कितना ही योगा कर लूं, चाहे मैं कितना ही मेडिटेशन कर लूं, चाहे मैं कितनी दवाई यूज कर लूं, जैसा कि ये व्यक्ति लगातार ये मिस्टेक कर रहे थे कि वो जब भी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, अरे कितना ही डॉक्टर को दिखा दो, आराम तो नहीं आना। वो योगा वाले के पास जाते तो कोई सलाह देता, अरे कितना ही योगा कर लो, आराम तो नहीं आना। वो किसी मेडिटेटर के पास जाते, अरे कितना ही मेडिटेशन कर लो, आराम तो नहीं आना। वो किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते, अरे कितना ही साइकोथेरेपी ले लो, आराम तो नहीं आना। लगातार वो ये स्टेटमेंट अपने आप को दे रहे थे कि आराम तो नहीं आएगा, आराम तो नहीं आना, आराम तो नहीं आना, आराम तो नहीं आना। मतलब आज भी रिलीफ नहीं है, कल भी रिलीफ नहीं है, और आने वाले टाइम में कभी भी रिलीफ नहीं है। इस स्टेटमेंट से होता क्या है, इस स्टेटमेंट से आपका दिमाग सिर्फ वही एफर्ट्स डालता है, आपका दिमाग सिर्फ वही एफर्ट्स डालता है जो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, रिलीफ ना मिलने की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और इस यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम उन सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं।
हम उन सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाती है, रिलीफ की डायरेक्शन में लेके जाती है। ऑटोमेटिक उन सब चीजों के लिए इग्नोरेंस क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली उन सब चीजों के लिए इग्नोरेंस क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये आइडेंटिटी देते हो तो जो एफर्ट्स जो हमें रिलीफ की डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, और जो हमें रिलीफ की डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनकंफर्ट जोन बन जाता है। और जब भी हम इस आइडेंटिटी के साथ अगर हम अनकंफर्ट जोन वाला थोड़ा सा भी बिहेवियर यूज करते हैं ना तो उसमें डाउट क्रिएट हो जाता है, और जब वो डाउट के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हम किस डायरेक्शन में आ जाते हैं, यहां पे, मतलब वो एफर्ट्स जो हमें रिलीफ की डायरेक्शन में नहीं लेके जाते। तो अगर हम कंटिन्यूसली ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आराम तो नहीं मिलेगा, ठीक तो नहीं होना, चाहे कितना ही कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, नॉर्मल तो नहीं होना, ठीक नहीं होना, दोस्तों एंजाइटी जो है वो 100% ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, पूरी तरह से क्योरेबल है। 6 से 8 महीने में आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हो अगर आप सही तरीके से सही दिशा में चलते हो। लेकिन अगर हम अपने आप को इस तरह की आइडेंटिटी देते रहते हैं, ये आइडेंटिटी आपके दिमाग को बंद कर देती है। कहां बंद कर देती है? सिर्फ उन्हीं एफर्ट्स में बंद कर देती है जिन एफर्ट्स से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो खुले, तो हम अपनी जो ऑटो सजेशन है, अपनी जो आइडेंटिटीज है उसको चेंज करें। क्योंकि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी ऑटो सजेशंस को चेंज नहीं करोगे, आपका दिमाग ओपन अप नहीं होगा, और ओपन अप नहीं होगा तो वो जो अनकंफर्ट जोन है ना उसको कंफर्ट जोन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और जब तक ये अनकंफर्ट जोन जो आपको सॉल्यूशन की डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो अनकंफर्ट आपका कंफर्ट नहीं बनेगा तो आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। तो इस आदत को चेंज करिए। ये जो हम लगातार आदत अपने आप को बोलते रहते हैं ना कि नहीं मिलेगा, ठीक नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा, ये परमानेंट एनालिसिस है। इसका मतलब क्या है? आज भी चाहे कितने एफर्ट्स डाल लो, कल भी चाहे कितने एफर्ट्स डाल लो, परसों ही चाहे कितने एफर्ट्स डाल लो, कितने एफर्ट्स डाल लो, आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही इस स्टेटमेंट को चेंज करते हो, इसको टेम्पररी करते हो कि ठीक है, पास्ट में कुछ वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, अब मुझे पक्का सफलता मिलेगी। जैसे ही मैं ये अपने आप को स्टेटमेंट देना शुरू करता हूं कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा, तो मेरा जो दिमाग है उन एफर्ट्स को चुनने लगता है, उसके प्रति हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आने लगती है, जिससे हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है। और जैसे जैसे हम इन स्टेप्स पे जाएंगे ऑटोमेटिक आराम तो मिलेगा ही ना। जैसे आराम मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारी जो एंजाइटी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। भाई जब आप उन एफर्ट्स को डालोगे जो एफर्ट्स आपको ठीक होने की दिशा में लेके जाते हैं, ऑटोमेटिक आप क्या हो जाओगे? हील हो जाओगे। तो इन्होंने ये एक जो मिस्टेक वो लगातार कर रहे थे कि आप अपनी सिचुएशंस को वो कंटिन्यूसली क्या अपने आप को ऑटो सजेशंस दे रहे थे कि ये तो हमेशा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक तो होना नहीं है। इन्होंने इस चीज को बदला, तो फिर उसके बाद जो योगा कर रहे थे, जो मेडिटेशन कर रहे थे, जो दवा भी यूज कर रहे थे या साइकोथेरेपी यूज कर रहे थे, वो सब कुछ काम करने लग गई। धीरे धीरे इनको रिलीफ मिलने लग गया, और 5-6 महीने के एफर्ट से इन्होंने अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक कर लिया। 5-6 महीने के एफर्ट से पूरी तरह से ठीक कर लिया। ये एक रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो मिस्टेक है ना, हम चीजों को परमानेंटली एनालाइज करते रहते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर आपका दिमाग भी उस सॉल्यूशन को कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं करता जो सॉल्यूशन आपको किस डायरेक्शन में लेके जाता है? रिलीफ की डायरेक्शन में लेके जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।